सब काज तोहरे पथ स्वामी, कृपा करो उर अंतर्यामी। हे प्रभु श्री राम, कोटि कोटि शत शत प्रणाम करते हुए आपका सिमरन, आपकी कृपा, आपका वंदन, आपका ध्यान करने का आशीर्वाद मांगते हुए आपके चरणों में समर्पित है ये मन, आपके चरणों में समर्पित है ये तन। तेरी कृपा तू ही जाने मेरे राम, अब तेरी शरण जो आया हूं, तू जाने तेरा काम मेरे मन में, मेरे तन में, मेरे होठों पे रहे सदा तेरा नाम। हे श्री राम, हे श्री राम, हे श्री राम। कृपा एक बहुत बड़ा शब्द है जिसे हम कृपा का नाम देते हैं। तो ये कृपा होती कब है? बहुत बड़ा सवाल है कि क्या हम जो रोज संगत करते हैं इसका फल प्राप्त होता है? क्या हम जिस रूप में भी सेवा करते हैं वो सेवा करनी चाहिए, या जो गुरु अपने मुख से बोलते हैं वो सेवा करनी चाहिए? बड़ा सुंदर ये विचार, बड़ा सुंदर ये भाव कई बार आ जाता है मन में ख्याल कि किसी वजह से मन विकार का भागी हो जाता है कि क्या मेरे जीवन में ऐसा पल होगा कि जब मुझे किसी बात की चिंता ना रहे। और चिंता किसे नहीं होती? जो भक्त होता है। और भक्त कौन होता है? जो दुख में दुख ना माने और सुख में सुख ना माने, कृपा माने कि हे प्रभु ये आपकी कृपा है, वो कृपा का पात्र बने। बस यही एक साधन है कि एक भक्त अपने प्रभु चरणों में समर्पित हो सकता है। अगर उसके मन में किसी भी अवस्था को लेकर प्रभु चरणों में प्रभु के प्रति, श्री राम के प्रति मन में मलाल आ जाए तो भक्ति नहीं, भक्ति नहीं। उसके लिए मन का निर्मल होना आवश्यक है। और मन निर्मल कैसे होता है? बड़े ध्यान से सुनिए ये भाव, क्योंकि ये भाव आपको प्रभु चरणों में समर्पित करने में, प्रभु चरणों में अपना मन पूर्ण रूप से समर्पित करने में पूर्ण योगदान देता है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज 10वें पातशाह, उनके समय की बात है। उनके एक भक्त सेवा कर रहे हैं लंगर की, लंगर में सेवा कर रहे हैं बर्तन मांजने की। बड़े ध्यान से इस बात को श्रवण कीजिए। सेवा कर रहे हैं और अपने आप में ही मग्न हैं, बर्तन साफ किए जा रहे हैं। तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी पातशाह उनके पीछे आके खड़े हो गए और सहज में ही बोला, ये बर्तन हो तो गया साफ, अब इसे और क्या साफ करना है? एक भक्त का भाव, भक्त क्या सोचता है अपनी भक्ति के बारे में, उसका जीवन क्या कहता है, वो इस अवस्था का भाव आपके सामने दास रख रहा है। तो
गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बोले बर्तन हो गया साफ, इसे क्या साफ करना है? कहते नहीं प्रभु बख्श लेना। हाथ जोड़ दिए कि मैं वचन काट रहा हूं, हाथ जोड़ दिए प्रभु अभी ये साफ नहीं हुआ। गुरु अंतर्यामी ठिठोली की, अरे तेरा चेहरा तो दिख रहा है इसमें, अंतर्यामी है, उन्हें पता है कि ये शब्द बोलकर किसको क्या प्रेरणा देनी है। कहते प्रभु अभी इसमें मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है, जिस दिन मुझे इसमें तेरा चेहरा दिखाई देने लगेगा मैं भक्त बन जाऊंगा, मेरी सेवा तभी परवान होगी। बोलो जय श्री राम। ये भक्त की, क्योंकि भक्तों में भक्तों के मन रहता है सबके हित की बात। तो ये बात कहकर सबके हित का भाव जगाएगा कि जो भी भक्त होगा जब वो अपने अंतर मन में ये जान ले कि मेरे गुरु का चेहरा हर जगह हर समय नजर आता है, तो भक्त बन जाएगा। दास कबीर जी के बारे में कई बार कई वृतांत सुना चुका है, जिनको अपने मुर्शिद पर एतबार होता है। कबीर जी महाराज बोलते हैं कि तू एतबार कर, तेरा प्रभु चरणों में आना ही सार्थक है, तू आ गया, इससे बड़ी इस धरती पे कोई घटना नहीं हो सकती। बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ा एक प्रभु कृपा का सबसे बड़ा निर्धारण है कि तू इनकी संगत में आ गया, इनकी कृपा से आकर संगत में बैठ गया। इससे ज्यादा क्या चाहिए तुझे? एक दोहे के जरिए वो कहते हैं बस बैठ जा, तू काम छोड़ दे, मेरा काम नहीं होगा। कितने दिन बैठना पड़ेगा? अभी आज 15 दिन हो गए, 2 महीने हो गए, मेरा काम नहीं हुआ। कहते नहीं, एक भक्त का जीवन ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे रे मना, मन को समझाने का प्रयास किया है, बड़ा सुंदर भाव है, सुनिए जरूर। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। धीरे, श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं सबर करके बैठ जा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। बोलो जय श्री राम। फल लगाया है, बीज बोया है, शांत होकर बैठ जा। तेरा काम है सिमरन करना। तू जो रोज संगत में आकर बीज बो रहा है, बैठ जा। फल की चिंता मत कर, फसल की चिंता मत कर, बीज जो बो रहा है वो तेरा कार्य है। एक कहावत भी है, मालिक का काम पौधा लगाना, भर भर मशके पाए। मालिक का काम फल लगाना, लाए चाहे ना लाए। कितनी बड़ी बात है। आपका अपना कर्म है, मालिक अपना कर्म करे, प्रभु अपना कर्म करे। क्यों घबराना, क्यों ऐसे व्यर्थ में अपना मन खराब करना? क्योंकि भक्ति से भटक गए तो समझो फिर वही मायावी संसार में अटक गए। तो कहा धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, सब्र से होगा। अगर चमत्कार का भाव लेकर आए हो तो हनुमान जी कहते हैं बहुत कर लिए चमत्कार, अब श्री राम की भक्ति कर लो, श्री राम के हो जाओ सदा सदा। अगर सुख चाहते हो तो श्री राम का नाम लो। श्री राम नाम साधे हनुमाना। इसीलिए तो कहा सोई अमित जीवन फल पावे। श्री हनुमान चालीसा में कहा है ना, सोई अमित जीवन फल पावे। अमित मैंने ना मिटने वाला सुख। अगर ना मिटने वाला सुख चाहते हो तो श्री राम की शरण में आओ। और अगर मन में कहीं कोई व्यसन फंसा हुआ है, कोई दुर्भावना फंसी हुई है कि मुझे अभी मिले, आज आया हूं, अभी बैठकर मुझे मेरा जीवन का उद्धार हो जाए, देखो तुम्हारे कर्म इतने सुदृढ़ हुए, इतने प्रबल हुए तो सेकंडों में हो जाएगा। लेकिन भक्ति भावना में पहले कर्मों पर काम करते हैं, कर्मों की मुरम्मत करते हैं प्रभु।
इसीलिए कहा, किसी ने कहा है कव्वाली में भी, मुरम्मत करम की करो मेरे मौला, मुरम्मत मेरे कर्मों की मुरम्मत कर दो, मेरे कर्म अच्छे नहीं है, पिछले जन्म में और इस जन्म में बहुत पाप ढो लिए मैंने, अब आपकी शरण में आ गया हूं, अब आप जानो आपका काम प्रभु, बस मुझे आपके नाम, आपके सिमरन में लीन होने का वरदान दो। और लीन जब हो जाओगे मन निर्मल हो जाएगा, और जब निर्मल मन होता है वो भक्त बन जाता है, वो भक्ति को प्राप्त होता है। जिस प्रकार राम दरबार लगा हुआ है, सीता मैया श्री राम जी के साथ विराजमान है, लक्ष्मण भैया, भरत जी, शत्रुघ्न जी, सुग्रीव जी, जामवंत जी, सारे अंगद, सारा दरबार सजा हुआ है। सीता मैया प्रसन्न है, मन में भाव आया कि मैं अपने बच्चे को कुछ दूं, बड़ी कीमती मोतियों की माला अर्पण कर दी, भेंट दे दी हनुमान जी को। हनुमान जी ने स्वीकार किया, वही बैठकर चौकड़ी मारकर एक एक मोती तोड़ने लगे। सभी देखकर हैरान हो गए, ये जो मोतियों की माला इतनी विचित्र, इतनी विलक्षण, मोतियों की माला को हनुमान जी दांतों से काट काट कर देख रहे हैं, फेंक रहे हैं। मन निर्मल है। सीता मैया को क्रोध आ गया, कुछ ऐसा शब्द भी उन्होंने प्रयोग किया जो दास बोल नहीं सकता। तो हनुमान जी बोले मेरी मैया, लक्ष्मण जी बोले ये क्या कर रहा है? कहे भैया लक्ष्मण, विभीषण जी खड़े हैं, विभीषण जी जिस मोतियों की माला में मुझे राम नहीं मिले वो मेरे किस काम की? मेरा ये शरीर अगर श्री राम नाम से भरा नहीं तो कैसा ये शरीर, क्या तो औचित्य है इस शरीर का, और क्या मैं भक्त हूं, तो क्या मेरी भक्ति है? तो बड़े ही भाव से कहा लक्ष्मण जी ने, हनुमान जी ये क्या बात कर रहे हो? श्री राम मोतियों की माला में कैसे हो सकते? कहते क्यों? श्री राम सारे संसार में समाये हैं, कण कण में विराजमान है, क्यों नहीं हो सकते? एकदम से क्यों का जवाब जब आया तो विभीषण जी ने कहा कि अगर आपके अंदर राम है, कहते हाँ मेरे रोम रोम में श्री राम है, इनसे बड़ा भक्त कोई हो सकता है? मन इतना शीतल, इतना शीशे जैसा साफ कि श्री राम और मैया सीता की छवि नजर आ रही है। सारे हैरान हो गए। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि श्री हनुमान जी ने सारा जीवन भोले भाव में कभी कोई क्रेडिट अपने आप में लिए ही नहीं। हर समय कहा श्री राम ये आपका कार्य है, आप करते हो, आप करने वाले हो, नाम मेरा कर रहे हो। ये प्रभु श्री राम जी की कृपा है कि मुझ पर ये जो इतना बड़ा सभी ने सवाल किया मेरे ऊपर, कि प्रभु की कृपा है, ये जानते हैं स्वयं मेरी लाज रखी उन्होंने, बोलो जय श्री राम। इसीलिए कहा जाता है कि सेवा सत्संग सिमरन पर एक बहन का सवाल आया कि सेवा में निर्मल कैसे हो जाएगा, कैसे निर्मल हो? कोई ना कोई भाव आ ही जाता है। अगर मैं मंदिर में या कहीं जाती हूँ गुरुद्वारे में, तो मैं वहां पे अलग अलग चेहरे देखती हूँ, किसी गरीब से चेहरे को देखकर, अमीर से चेहरे को देखकर भाव आ ही जाता है। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि जाओ, अगर ऐसा भाव आता है तो जूतों की, जहां पे जूतों की सेवा होती है, अपने दुपट्टे से उनको साफ किया करो, और
हो सके तो कहीं मंदिर में या किसी गुरुद्वारे में या किसी भी धार्मिक संस्था में जाकर पर्दे कपड़े मैले साफ किया करो। जितना जितना मैले कपड़े साफ करोगे, जितना मैले वस्त्र आप साफ करते जाओगे, आपका मन उतना निर्मल होता जाएगा, क्योंकि वो परमात्मा का घर है। वो परमात्मा की उसके अंदर रहमतें शामिल हैं। और अगर आप कहीं नहीं जा सकते, कहीं मंदिर गुरुद्वारे नहीं जा सकते, श्री राम जी से प्रार्थना करके घर में ही अरदास करो पहले, हे श्री राम, आपका ये घर है, आप इसमें वास करते हैं, यहाँ पर एक एक कण में आप विराजमान हैं। अगर मैं घर में झाड़ू लगा रही हूँ तो तेरे मंदिर में लगा रही हूँ। अगर मैं तेरा खाना बना रही हूँ तो श्री राम जी का नाम लेकर बनाओ, लंगर बन जाएगा। अगर कहीं पे भी कुछ भी कपड़े धोने हैं, कुछ भी करना है, श्री राम जी का नाम लेकर करो। देखो सब अपने आप ही सेवा परवान होती जाएगी, कबूल होती जाएगी, बशर्ते कि उस मंदिर में, जिस घर में रहते हो उस मंदिर का दर्जा दो, उसे मंदिर समझो। क्योंकि भगवान हमेशा भावना के भूखे हैं। कर्म बहुत उपयोगी होना चाहिए, इसीलिए धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। यहाँ पे सब कुछ होए का लिखा है। कबीर जी के खिलाफ अनेक षड्यंत्र रचे। देखो भगवान पर विश्वास क्या होता है। अनेक षड्यंत्र रचे गए उनको नीचा दिखाने के लिए। और तो और एक बार तो काफी सारे राजा आपस में जुड़ गए, इस कबीर का नाम नीचा करना है, क्योंकि श्री राम जी की पूरी कृपा कबीर जी पर कभी नीचा नहीं होने दिया। सिकंदर लोधी के पास सभी राजा नवाब इकट्ठे हो गए, कहते कबीर को बुलाओ, इसको आज नीचा दिखाते हैं। कबीर जी को बुलाया गया और देखिए श्री राम की कृपा से खड़े हंस रहे हैं दरबार में, बड़े जोर जोर से हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। सारे बड़े हैरान हो गए कि हम इसे सजा देने वाले हैं और ये हंस रहा है। सभी हैरान हो गए। सिकंदर लोधी ने कहा, मूर्ख, हंसता क्यों है, बता, तेरे हंसने का कारण बता। कहते हैं मेरे श्री राम के नाम में कितनी शक्ति है। जो राजा नवाब जितने भी आप बैठे हैं, कभी एक साथ इकट्ठे नहीं हुए थे। मेरे श्री राम जी के नाम ने, मेरे श्री राम जी की कृपा से आप सब इकट्ठे हो गए। वो बात अलग है कि आप मेरे खिलाफ इकट्ठे हो गए, मेरे खिलाफ खड़े हो, परंतु भावना तो वही है, इकट्ठे तो हो। बोलो जय श्री राम। ये है श्री राम नाम का प्रताप कि भक्त जो है कठिन से कठिन अवस्था में भी अपने प्रभु की कृपा ढूंढ लेता है। यही एक भक्त का कार्य होता है, यही एक भक्त का जीवन होता है। अब समझने वाली बात क्या है कि मन निर्मल तन शीतल कब होता है, जब सच्चे मन से सेवा सत्संग सिमरन करो। सेवा, जहां भी सेवा करते हो, किसी को दान देते हो, श्री राम ये आपका है, आपको अर्पित है, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे मेरा। तन की सेवा करते हो, हे प्रभु ये तन तेरा है, कृपा की है, संगत मेरे आए हो, कृपा करो, इससे जो भी सेवा लेना चाहते हो वो सेवा करवाओ, पर इसे स्वस्थ रखो मन से। हे बजरंगबली महाराज, हे श्री राम, हे श्री राम, आपके चरणों में समर्पित है ये मन। सारे दुनिया की माया भुलाकर आपके चरणों में आया हूँ, बस आप समर्पित, आपको समर्पित ये तन मन धन सबका कल्याण आप ही करने वाले हैं, आप ही देने वाले हैं, आप ही बरतने वाले हैं, सब कुछ आप ही है। तो आइए श्री राम जी के चरणों में अरदास करें। हे प्रभु, हे दीन दयाला, हे प्रभु कृपाला, तेरे चरणों का साथ, तेरे चरणों की धूल, सतगुरु तेरे चरणों की जो धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ जीवन में ये जीवन जो है सफल हो जाए। मेरे प्रभु तेरे चरणों की धूल मिल जाए,
मेरा जीवन बदल जाएगा। यही एक भक्त की अरदास होगी। भक्त को पता है मेरा जीवन केवल श्री राम जी के चरणों में जाकर बदल सकता है, तो उसे बदलने के लिए पल पल अरदास करता है, पल पल प्रभु चरणों में समर्पित रहता है। तो आइए, हे श्री राम, आपके चरणों में समर्पित होकर दया, याचना, प्रार्थना, कामना, सदा कल्याण करना, सबका सब विधि हो कल्याण, सबका भला करो भगवान। मेरे श्री राम सब पर कृपा करना, सब पर दया करना, सबके झोलियां, सबके भंडार भर दो। आपके चरणों में ये नम्र निवेदन है, नम्र विनती है प्रभु। आप करता है, कर्म करावनहार है, सब आपके हाथों में है मेरे बल्ले। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी जय घोष में शामिल होंगे। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोल महावीर महाबली, बजरंग बली महाराज, तेरी सदा जय। जय राम, जय राम, जय राम, जय राम, सिया राम, जय राम, जय राम, सिया राम, जय राम, सिया राम, सिया राम, जय राम, जय राम, सिया सिया। जय सिया राम, जय सिया। प्रभु कृपा करना, दया करना, सबकी झोली भरना, सब पर कृपा करना, सबका कल्याण करना। आपके चरणों में नम्र निवेदन करते हुए प्रभु कृपा सागर, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, सब पर कृपा करना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।